धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की हो। आपका आपकी सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप ही आदर और महिमा की हो। आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। चाहते पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह जो सब मनुष्यों के लिए है, उन मनुष्यों में प्रकट होता है जो आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, और आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट होती है और उनको सारी विपत्तियों से छुड़ाती है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद। आपके वचन को सुनने से पहले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं ताकि आपकी मर्जी हम सबके जीवन में जो वचन को ध्यान से सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, आपकी मर्जी पूरी और आपकी मर्जी यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 15, डेथ ऑफ जीसस एज सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 था, पार्ट 2। The power of substitutionary work of the Lord Jesus. Following are some of the practical results of the death of Jesus. Number 1, imputes righteousness. Imputes का मतलब क्या है? हाँ, किसी चीज में कोई चीज, imputes का मतलब होता है एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, और इसके लिए एक वर्ड हो रहा है ascribe. ascribe कि उसके द्वारा हमको ये चीज दी गई है, या किसी बात का श्रेय किसी को देना, किसी चीज का कारण बनना। यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता का कारण है। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 22, 23, 24 हिंदी देन इंग्लिश। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये वचन और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। यहाँ अब्राहम का एग्जाम्पल चल रहा है। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से। आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह पर या उस पर जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया? ना, जिसने जिलाया, तो जिसने जिलाया वो कौन है? गॉड द फादर। आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जब आप यीशु मसीह के बलिदान को एक्सेप्ट करते हैं, then we believe in God the Father। ठीक? English। That is why his faith was credited to him। His faith was credited to him। Credited का मतलब क्या होता है? पहले चला जाना। क्रेडिट मतलब किसी को श्रेय नहीं, क्रेडिट का मतलब होता है कि आप अगर अकाउंट्स में जाते हैं, डेबिट का मतलब आपके अकाउंट से माइनस होना, और क्रेडिट का मतलब उसमें जुड़ जाना, प्लस होना। आपके जीवन में आपके अकाउंट में कोई चीज जुड़ती है, दैट इज क्रेडिटेड। तो आपको क्रेडिट हो रहा है। आपको क्रेडिट किसका मिल रहा है? आप नहीं, किसका क्रेडिट किसका मिल रहा है? जीसस क्राइस्ट। The righteousness of God is Jesus Christ. When we believe in Jesus, the righteousness of God credited in our account. हमारे लिए वो क्रेडिट हो जाता है। जी। As righteousness, right standing with God, right standing with God, but the words it was credited to him, were written not for his sake alone, but they were written for our sakes too, righteousness standing acceptable to God। righteousness का मतलब होता है standing acceptable to God, will be granted and credited to us also, who believe in, trust in
trust in, adhere to, and rely on God, and rely on God who raised Jesus, our Lord, from the dead. from the dead. आप यीशु मसीह के बलिदान पर जब विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो आप विश्वास किस पर करते हैं? पिता परमेश्वर। यीशु मसीह ने इसीलिए बोला था अपने चेलों से कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो जो तुमको एक्सेप्ट कर लेता है, उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं तुम में हूँ, और जिसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया उसने गॉड द फादर को एक्सेप्ट कर लिया, जो हम दोनों में ट्रिनिटी बनी ना। नंबर 2, puts God's righteousness in us. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ये काम कौन कर रहा? Who did this? God the Father. Yes, जी। कि हम उसमें होगा, किसमें? मसीह में। हाँ, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इंग्लिश। For our sake he made Christ, he means God the Father, made Christ virtually to be sin, who knew no sin, so that in and through him we might become endued with, viewed as being in, and examples of the righteousness of God, what we ought to be, जो हमें होना चाहिए, what we ought to be, approved and acceptable, and in right relationship with him, by his goodness. Number 3, makes us to follow in his steps. 1 Peter पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से 23। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब गाली सुन देता। आज लोग गाली नहीं सुनते, और अगर किसी ने दे दी तो वो भी देते। 4 देते हैं। तो सुनने यीशु मसीह के लिए लिखा, वो गाली सुनकर गाली देता नहीं था जी। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, कभी भी उसने धमकी नहीं दी, किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। रिजल्ट सुनेंगे क्या है? उसकी ग्रेव खाली है। एकमात्र ऐसा बंदा जिसने ये किया, वो तीसरे दिन जी उठा और जीवित बॉडीली उसका स्वर्गारोहण हुआ। आज उसकी ग्रेव खाली पूरी दुनिया के सामने है। एग्जाम्पल है फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने इसीलिए उसको अपना पुत्र डिक्लेयर किया कि ये है मेरा बेटा जी। इंग्लिश। For even to this were you called, it is inseparable from your vocation. For Christ also suffered for you, leaving you his personal example, so that you should follow in his steps. you should follow in his footsteps. He was guilty of no sin, neither was deceit ever found on his lips. When he was reviled and insulted, he did not revile or offer insult in return. When he was abused and suffered, he he made no threats of vengeance. he Made
मेड नो थ्रेट्स of vengeance, ऑफ वेंजेंस, यानी किसी को उसने यानी बदले की भावना से कोई बात नहीं बोली जी, बट he trusted himself he trusted himself and everything to him and everything to him who judges fairly. who judges fairly, और उसने उसका न्याय किया। उसने कहा सुन ले तू, पूरी दुनिया को मैं दिखाऊंगा कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा जी। इसके बाद आते हैं चौथा पॉइंट, मेक्स अस क्रूसिफाइड इन द टू द वर्ल्ड। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। इंग्लिश, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इंग्लिश, I have been crucified I have been crucified with Christ with Christ। in him। अब एक बात बताइए, ये पौलुस कह रहा है I have been crucified with him। पौलुस कब आया है और यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन कब हुआ है? How this happened? ये कैसे हुआ? यीशु मसीह जब क्रूसिफाइड हुआ तो समस्त मानव जाति के लिए हुआ, और अगर पौलुस ये बात बोल रहा है तो ये बात सब पे लागू होनी चाहिए कि नहीं? दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन सब लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और ना सब लोग इस बात का अंगीकार करते हैं, क्योंकि पौलुस ने वो जिंदगी जी जैसी उसको जीनी थी, इसीलिए वो इस बात की गवाही दे रहा है कि अब मैं जीवित ना रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सबसे पहली बात ये गवाही है। उसने कैसे क्रूस पर चढ़ा दिया? इंग्लिश में अब आगे पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। In him I have shared his crucifixion। In him कैसे? In him मसीह में I have shared his crucifixion। It is no longer I It is no longer I who live, but Christ the Messiah lives in me। कैसे? I का मतलब है my will और Christ का मतलब है the will of the Holy Spirit। जब उसने अपनी इच्छा को शून्य कर दिया और पवित्र आत्मा की एक एक आज्ञा को मानने लगा, then he said I have been crucified with Christ in him। उसमें मसीह में उसने एक नया जीवन पाया, पवित्र आत्मा के द्वारा चलकर अपनी इच्छा को किनारे कर। अब मैं जीवित, जब आपकी इच्छा मर गई तो आप जीवित कहाँ रहे? आपका जो भी जीवन है वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। योर विल, जिस दिन आपकी विल शून्य हो जाए तब आप ये बात बोल सकते हैं। दिस इज अ टेस्टिमनी जी। And the life I now live, अब देखिए यहाँ से आपको पता चला, and the life now I live in the body, I live by faith in the Son of God, by adherence to and reliance on and complete trust in the Son of God who loved me and gave himself up for me। आगे और क्लियर होगा अभी। अब इसके छठा पॉइंट पे आते हैं, नहीं पांचवा पॉइंट है ना, enables us to become dead to sin and alive to righteousness। पहला पत्रस 2:24। पहला पत्रस 2:24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ के। किसके पापों को लेकर गया? तो हम जिंदा कैसे पापों? हाँ, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और न्यू यानी बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक हम सिंफुल लाइफ में हैं जी।
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। इंग्लिश। He personally bore our sins He personally bore our sins in his own body in his own body on the tree as on an altar and offered himself on it that we might die cease to exist यानी die का मतलब यहाँ पे क्या है? ताकि हम मर जाएं। मतलब cease to be exist, to sin cease to exist to sin यानी हम पापों के लिए अब जीवित ना रहे। हम जीवित रहे लेकिन अब पाप के लिए जिंदा नहीं है। अब हम उसके लिए जिंदा हैं जिसने हमारा पाप ले लिया। ये एक्सचेंज ऑफ लाइफ है जी। and live to righteousness by his wounds you have been healed बेटा। इसका मतलब बताओ, you have been healed, you are already healed। past perfect tense मतलब you are already healed। when you receive Jesus you receive healing also, and without receiving Jesus no healing। तीसरी हीलिंग मीटिंग जो हो रही है सब फालतू का खेल है। जब तक कोई उसको ग्रहण नहीं करेगा हीलिंग मिलेगी नहीं। इसके बाद रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 1 से 8। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। कैसी चाल? क्या चीज करें? नए जीवन की चाल चले। हमारा जीवन परिवर्तित हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ फेथ जी। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की गुलामी में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। अब एक बात बताइए, जब आप मसीह के साथ मर गए, अब आपके पास जो विश्वास से जो जीवन आया है इसका स्पैन कितना है? ये जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं अपनी इच्छा में, इसका लाइफ स्पैन कितना है? हाँ, कभी नहीं, फिर भी एक स्पैन है ना, 40, 50, 60 तक मान लो। लेकिन जब आपने अपने आप को मरा घोषित कर दिया कि अब हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेंगे, हमारी इच्छा खत्म, हमने जी लिया, अब हम उसके लिए जिएंगे जो हमारे लिए मरा। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जब आप विश्वास से उसके अनुसार जीने लगे, अब बताइए लाइफ स्पैन कितना? इटर्नल लाइफ हो गई। बहुत देर बाद समझ में आया, घुमाक सवाल पूछा। अब आपकी लाइफ इटर्नल है, आपकी बॉडी मरेगी लेकिन आप नहीं मरेंगे, यू लिव फॉरएवर। तो हमको
सही बात जब सही तरीके से समझ में आती है तो हमारा डिसीजन सही हो जाता है। जी, इंग्लिश। What shall we say What shall we say to all this? to all this? Are we to remain in sin Are we to remain in sin in order that in order that God's God's grace, grace, favor and mercy may multiply and overflow? multiply and overflow? Certainly not. Certainly not. How can we How can we who died to sin, who died to sin? देखिए आप काहे के लिए मर रहे हैं? sin के लिए पाप के लिए मर रहे हैं। ये शारीरिक मृत्यु नहीं है, ये आपकी इच्छा मृत्यु है। आप क्यों अपनी इच्छा को मारना? हम पाप के लिए मर गए। अब हमको पाप के बारे में जरा भी कोई कितना भी फुसलाए, कोई कितना भी हमको एनकरेज करे, कोई कितना पानी में चढ़ाए, हम पाप के लिए वो इस इच्छा को हमने मार दिया कि हमें नहीं करना। ठीक जी। How can we who died to sin live in it any longer? live in it any longer? Are you ignorant of the fact Are you ignorant of the fact? क्या तुम इस बात से अज्ञान हो या अनजान हो that all of us that all of us who have been baptized who have been baptized, into Christ देखिए Jesus who have been baptized, इसका मतलब क्या हुआ? हो चुके हैं बाप? हाँ, you are baptized when you believe in Jesus Christ and receive Him as your personal Savior. You are baptized by the Holy Spirit. जी, You have been baptized you have been baptized into Christ Jesus into Christ Jesus, not into water. Into Christ Jesus, were baptized into His death. were baptized into His death. We were buried We were buried, therefore therefore, with Him by the baptism into death, by the baptism into death, so that so that just as Christ just as Christ was raised was raised from the dead from the dead by the glorious power of the Father, by the glorious power of the Father, so we too might habitually live and behave in in newness of life. newness of life. For if we have become one For if we have become one with Him by sharing a death like His, His, we shall also be one with Him in sharing His resurrection by a new life lived for God. lived for God. We know that our own unrenewed self was nailed to the cross was nailed to the cross with Him in order that our body, which is our body, which is the instrument of sin, might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin. For when a man dies, he is freed, loosed, delivered from the power of sin among men. Now if we have died with Christ, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him. अगर हम पाप के लिए मर गए तो हम दोबारा इस शरीर को पाप करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि अब हम पाप के गुलाम नहीं है। अब हमको उसने छुड़ा लिया है, तो हम उसके गुलाम बन जाएं जिसने हमें पाप से छुड़ाया, तो हमको वो सामर्थ्य देगा अपने पाप पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर मास्टर करने के लिए, यानी उसके ऊपर राज्य करने के लिए। दिस इज इम्प्यूटेड राइचियसनेस। जिस राइचियसनेस की अभी बात की गई यहाँ पे जो हमने पढ़ा, दिस इज कॉल्ड द इम्प्यूटेड राइचियसनेस। यही है वो धार्मिकता जो मसीह के द्वारा हमें मिल रही। हमने कुछ नहीं किया, आपके लिए मरा कौन? हमने तो सिर्फ डिसीजन लिया कि अब हम नहीं करेंगे, हम उस पर विश्वास करते हैं, हमने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। होली स्पिरिट जो पावर है वो हमको मिली टू फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। पवित्र आत्मा हमें पावर ऑफ सिन से छुड़ाता है
और जैसे ही आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वी डिक्लेयर्ड राइचस ऑन हिज बिहाफ, तो इसको बोलते हैं वी आर फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। पाप के दोष से मुक्त हो जाते हैं जब हम उसको ग्रहण करते हैं, और वो पवित्र आत्मा मिलता है, वो हमें पाप की शक्ति से छुड़ाने के लिए मिलता है इनर सेल्फ में। इसके बाद आते हैं 6th पॉइंट, गिव्स अ बेसिस फॉर बॉडीली हीलिंग। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 16 और 17 पर। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने किसने? यीशु मसीह ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। कैसे निकाला? ना किसी के बाल पकड़ के खींचे, ना किसी को तमाचे मारे, कोई ड्रामेबाजी जो दुनिया में चलती उसने एक भी ड्रामा नहीं, उसने बोला वो निकल गया। उसने अपने वचन से, इसका मतलब यीशु मसीह के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि आप उसका वचन आपके अंदर अगर बस जाए तो दुष्ट आत्मा तो आपके पास से भाग जाएगी, आपके चारों तरफ से भाग जाएगी, बहुत बड़ा एरिया छोड़ देगी जी। और सब बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह सब बीमारों को वचन से चंगा कर देता था। जब आप उसका वचन एक्सेप्ट करने लगते हैं डेली बेसिस पे, तो आप यू आर ऑलवेज हील्ड, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और हमारी बीमारी को, आज कोई कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, क्यों? और अगर आप साथ में कह रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं, तब तो बहुत बड़ी बात है। कैसा विश्वास है? कहीं कुछ ना कहीं छेद है तुम्हारे विश्वास में। जिस दिन वो छेद भर जाएगा ना, हीलिंग 100%। इंग्लिश पढ़ना बेटा। When evening came, they brought to him many who were under the power of demons, and he drove out the spirits with a word and restored to health all who were sick, and thus he fulfilled what was spoken by the prophet Isaiah. He himself took in order to carry away our weaknesses and infirmities, and bore away our diseases. उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और सारी बीमारियों को हमसे दूर कर दिया जी। ये हीलिंग का पार्ट है। और फिर इसके बाद 7th पॉइंट है, डिलीवर्स फ्रॉम द प्रेजेंट इविल एज। ये वर्तमान दुष्टता के युग से हमको छुड़ाता है पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसका सब्स्टिट्यूशन जो है। इसके लिए पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 1 अध्याय का 4 पद। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इंग्लिश, who gave yielded himself up to atone for our sins, and to save and sanctify us, in order to rescue and deliver us from this present wicked age, ये जो वर्तमान युग है, ये कैसा है? विकेट, दुष्टता से भरा युग है ये। फ्रॉम द प्रेजेंट wicked age and world order। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। 21वीं सदी जब मैं बोलता हूँ तो समझ जाइएगा, जो ढर्रा अब तक आप देख रहे थे ये कैसा है? विकेट। अब इसको तोड़ने का समय आ रहा है। ये विकेटनेस अभी चरम सीमा पे आ गया है ना, अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है यही बहुत टफ होगा जी। In accordance with the will and purpose and plan of our God and Father।
जी, इसके बाद एक नंबर है रिडीम्स फ्रॉम ऑल इनिक्विटी। तो रिडीम्स का मतलब क्या होता है? आजकल तो आप लोग रिडीम का मतलब आप लोगों को कूपन मिलते हैं, कहते हैं रिडीम कराइए। रिडीम का मतलब क्या होता है? अब बताइए, इस वर्ड को आप लोग यूज कर रहे हैं? उसको कन्वर्ट करके यूज करते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीम? आपको कोई चीज, छुटकारा होना चाहिए, कोई चीज आपको दी गई है, रिडम्पशन होना चाहिए। उसको आपको भुनाना है। हाँ। रिडीम मीन्स भुनाना। आपको कूपन मिला है, वाउचर, और आप जब तक उसको लगाएंगे नहीं आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो रिडीम कराने का मतलब क्या होगा? उस चीज को भुना देना, है ना? रिडीम्स फ्रॉम ऑल इनिक्विटी। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से, हमें हर प्रकार के, कितने प्रकार के? कौन सा अधर्म है जिसने आपको फंसा रखा है? हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लिया और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, जिसका सर गर्म हो। काहे में? भले कामों में। जी, इंग्लिश। Who gave himself on our behalf that he might redeem us, purchase our freedom, redeem us का मतलब आप समझ में आया ना? Purchase our freedom from all iniquity and purify for himself a people to be peculiarly का मतलब क्या होता है? peculiar people, what is the meaning of? peculiar is unique. हाँ, peculiar means यूनिक, उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं हो। आपका यूनिक आईडी कार्ड है ना, आधार, आपकी कोई दूसरी कॉपी नहीं। वो इस बात का प्रमाण है। आपके सारे जो उसमें बायोमेट्रिक्स है वो यहाँ इवन आपके बच्चों तक से आपके मैच नहीं करेंगे, किसी का किसी से मैच नहीं करता। दैट इज वाई दैट कार्ड इज कॉल्ड यूनिक आईडी। तो ये पिक्यूलियर का मतलब होता है यूनिक। वो हमको ऐसा यूनिक बनाना मांगता है कि हमको ऐसा बना देगा पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमारी दूसरी कॉपी नहीं है, और आपकी कोई कॉपी करेगा वो पकड़ा जाएगा कॉपीराइट में, क्योंकि उसने हमको ऐसा बनाया, हमारी दूसरी कॉपी बन ही नहीं सकती। जी, पिक्यूलियर, to be peculiarly his own, to be peculiarly his own, people who are eager, own people who are eager and enthusiastic about living a life that is good and filled with beneficial deeds. यानी दूसरों के लाभ का कारण, हमारा जीवन दूसरों के लाभ का कारण बन जाए। हम अपने लिए जी चुके हैं। जब हम मसीह हमको लेता है तो वो हमको दूसरों के लाभ का कारण बनाता है। तो जब आप मसीह के सेवकाई के लिए जो आपको तैयार करता है कि ये सेवकाई क्या है? दूसरों के लिए। तो आपको वो दूसरों के लिए खड़ा करता है कि तुमको दूसरों के लाभ का कारण बनना। अब तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं मांगना, अब दूसरों के लिए। तो आपको, हम प्रार्थना करते तो दूसरों की करते, अपने लिए कभी नहीं करते। हम आपको काउंसिल करते हैं ताकि आपका भला हो, हम आपको डांटते हैं ताकि आपका भला हो। तो ये हम कैसे कर रहे हैं? हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे द्वारा कौन कर? पवित्र आत्मा हमारे द्वारा दूसरों के लिए काम कर रहा है, हमें वो सार्वजनिक जीवन के लिए खड़ा करता है। जी, इसके बाद आ गए 9th, enable us to live with him। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 9 और 10 पर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इंग्लिश। For
God has not appointed us For God has not appointed us to incur His wrath. to incur His wrath. He did not select us He did not select us to condemn us, to condemn us, but that we might obtain His salvation might obtain His salvation through our Lord Jesus, through our Lord Jesus, Jesus Christ, the the Messiah, who died for us, so so that that whether we are still alive whether we are still alive or are dead, or are dead, at Christ's appearing, at Christ's appearing, we might live together with we Him, might live together with Him and share His life. and share His life. चाहे हम जीवित हों या फिजिकली हम मर गए हों, लेकिन हम उसके साथ लाइफ शेयर करेंगे। बात आ गई ना जी? तो हमारी डेथ नहीं हुई। इसके बाद इसीलिए न्यू टेस्टामेंट में when who is in Christ he never died, इसीलिए उसके लिए जब वर्ड यूज करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं he is asleep, वो सो गया। फिजिकल डेथ को कहा गया मसीह ने सो गया, asleep। और इसीलिए आप देखेंगे रेस्ट इन पीस का मतलब भी यही है, asleep, जिसे लोग बहुत जोरों में यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब फिजिकली डेड बट ही इज इन लाइफ स्पिरिचुअली। इसके बाद आते हैं 11 डिलीवर्स फ्रॉम फियर ऑफ डेथ। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 पर नहीं 10th है, destroys the power of the devil। हिब्रू इब्रानियों 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इंग्लिश, since therefore these his children share in flesh and blood in the physical nature of human beings, he himself be Jesus Christ himself in a similar manner partook of the same nature, that by going through death he might bring to naught and make of no effect him who had the power of him death. who have the power of death, That is the devil. that is the devil। शैतान को उसने निष्क्रिय कर दिया, उसको मृत्यु की शक्ति मिली थी। हमने आपको बताया था ना, क्रातोस, ग्रीक में क्रातोस का मतलब होता है द पावर ऑफ डेथ, जो शैतान के पास है। और यीशु मसीह को क्या मिला मालूम है? He also has kratos, the same word, but the power change। उसके पास क्रातोस है, यीशु मसीह के पास द पावर ऑफ रेजरेक्शन, दोनों क्रातोस जी। इसके बाद आते हैं 10th, destroys 11 delivers from fear of death। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 15। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर काहे के पाप की गुलामी में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। इंग्लिश, and also that he might deliver and completely set free all those who through the haunting fear of death, those who wanting those who through the haunting fear of death through the wanting fear of death were held in bondage throughout the whole course of their lives। जी, उनके जीवन भर का जो डर था मृत्यु का, उसको हटा दिया। इसके बाद 12th है enables us to live for him। enables का मतलब क्या होता है? हमको वो इस योग्य बनाता है ताकि हम उसके लिए जिए। सेकंड, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 15 और वो इस
इस निमित्त सबके लिए मरा, किसके लिए मरा था? सबके लिए, समस्त मानव जाति के लिए मरा। इसलिए लिखा है इसलिए वो सबके निमित्त मरा कि जो जीवित हैं, कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, अपने लिए, वही आगे ना अपनी इच्छा के लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा, जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जब आप उसके लिए जीने लगेंगे जो आज जी उठा है, आज जीवित है, और जो हमारे पापों के लिए मर गया था और जी उठा और आज वो जीवित और पिता की दाहिने बैठा, जब आप उसके लिए जीने लगेंगे तो आपको जीवन की सामर्थ्य कहाँ से मिलेगी? तो सब कुछ मिलेगा। आशीषों की बारिश होगी। परम पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन हमारे लिए, हम सब के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, ताकि जो कोई इन वचनों पर विश्वास करे और अपने जीवन का समर्पण करे, उसका जीवन अद्भुत आश्चर्य कर्मों का जीवन हो और अद्भुत तरीके का जीवन हो और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के फलों से भरा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपका नाम होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष।